वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं शिवशंकर तिवारी आज आपको ये बताना चाहूँगा कि स्वर्ग में भी एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। जी हाँ, आप सभी ने पिक्चर देखी होगी कभी ना कभी। एक बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, वैसे एक बहुत बड़ा स्क्रीन, एक बहुत बड़ा पर्दा स्वर्ग में भी है और स्वर्ग में बहुत सारे लाउड स्पीकर्स भी हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ये होगा, ये हम आने वाले वचनों से इस बात को जानेंगे। इसके लिए हम निकालेंगे लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। कुछ भी ढपा नहीं जो खोला न जाएगा। एवरीथिंग विल बी रिवील्ड, विल बी एक्सपोज्ड। और ना ही कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। एक दिन आएगा जब सब कुछ जान जाया जाएगा, कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। कई बार लोग किसी का मर्डर करके उसको मिट्टी में दफना देते हैं और लोग सोचते हैं कि इस इंसान की डेड बॉडी का कभी पता ही नहीं चलेगा। और न्यूज़पेपर में, मीडिया में न्यूज़ आती है कि वो इंसान लापता हो गया और सालों साल पता ही नहीं चलता कि वो इंसान कहाँ गया। उसको दफना कर गाड़ दिया जाता है और मर्डरर ही सोचता है कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया। या कई ऐसी बातें जो हमको लगता है कि हमने करी और किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। ऐसा नहीं है। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका की ही किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में, बंद कमरों में कानों कान कहा है वह कोठों में अर्थात ऊंची जगहों पर, मंजिल के टॉप फ्लोर से प्रचार किया जाएगा। एक बार फिर से पढ़ूंगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में, बंद कमरों में कानों कान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। जी हाँ, वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमेशा हमें परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में अपने जीवन को जीना है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर है। वो हर जगह व्याप्त रहने वाला, हर जगह मौजूद रहने वाला, हर एक चीज़ को जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और उसकी नज़रों से कोई भी बात बच नहीं सकती है। इसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 15वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की आंखें अर्थात परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। जी हाँ, यहोवा की आंखें कहाँ लगी रहती हैं? किसी पर्टिकुलर स्थान पर नहीं, सभी स्थानों में लगी रहती। और वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। जी यस, बिग बॉस इज वॉचिंग यू। आपने बिग बॉस सीरियल देखा होगा ना। बिग बॉस के कैमरे हर जगह होते, बिग बॉस सब कुछ देख रहे होते। वैसे ही आप कभी भी ये ना सोचे कि आपने अंधेरे में कुछ किया, कानों कान कुछ बंद कमरे में कुछ षड्यंत्र रचाया, कुछ बुराई करी। किसी ने देखा नहीं, सब कुछ देखा जा रहा है लाइव। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और एक दिन सब टेलीकास्ट भी किया जाएगा ऑन एयर सबके सामने। सोचिए वो कितना बड़ा शर्मिंदगी का दिन होगा जब लाखों करोड़ों अरबों लोग स्क्रीन पर आपके उन कामों को जो आपने अंधेरे में किया है देखेंगे। आपने जो कानों कान कहा है वो सुनेंगे। कितना ह्यूमिलेशन आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक ऐसी भी प्रजाति होगी जिन्होंने अच्छे काम किए, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सेवा करी, दान दिया है, कई भलाई के काम किए। जब उनके कार्य दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर तो उनका सीना गर्व से कितना चौड़ा होगा, है ना। भजनकार कहता है 139 भजन संहिता में कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं, पहाड़ पर चढ़ूं तो भी तू वहाँ है, अधोलोक की गहराई में भी चला जाऊं तो भी वहाँ है। मैं उन अंधियारे में जाकर छुपूं लेकिन तू अंधियारे को भी ऐसे देखता है जैसे उजाले में देखता है। प्रभु आज आपको सचेत करना चाह रहे हैं कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन जिए कि जो परमेश्वर को खुश करे और आपको भी गौरवान्वित करे। एक दिन जब स्क्रीन पर आपके काम दिखाए जाएं तो परमेश्वर का भी सर ऊंचा हो और आपका भी सर ऊंचा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आपकी कोई गवाही है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।